संत कौन है? के संतः बहुवचन में, और के संत उत्तर भी वही है पर अर्थ अलग है। के संत जो सुख में है वो संत है। संत सदा सुखी है ना, संतोषी सदा सुखी। अब कहेंगे ये धनवान अरबपति सुखी होंगे? नहीं। राजा महाराजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि कोई सुखी नहीं है। पूछिए उनके तरह तरह के रोग है, तरह तरह की चिंता, उनको नींद नहीं आती, इसलिए गोलियां सेवन करनी पड़ती है, तो कोई मदिरापान करते हैं। तो राजा महाराजा आदि सुखी नहीं, इंद्र आदि ब्रह्मादि कोई सुखी नहीं है। पूछिए, प्रमाण है सब। हर समय उनको भी असुरों की चिंता लगी रहती है। ब्रह्मा जी कहते हमें भी चिंता, हमें भी भय है असुरों का। तो सुखी कौन है? जो पैर तले है, सन्यासी साधु भक्त, वो सुखी है। उनको कोई चिंता, कछु लेना ना देना, मगन रहना, बस परे है, उनको कोई चिंता नहीं। प्रलय आ जाए कोई चिंता, कुछ है ही नहीं उनके पास। जैसे हमारे रूप सनातन आदि है, सिद्ध बाबा, बस मौज में है, परमानंद। उनको कोई चिंता नहीं। काल आ जाए, मृत्यु, शेर आ जाए, अजगर आ जाए, किसी से कोई डर नहीं। ये बाबा सो रहे थे और उनकी छाती पे सब फन फैला के बैठा हुआ। सो रहे तो छाती पे फन, काला नाव, दूर से बिजवासी है, वाह 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 वाह, तेरी छाती पे सांप। ना गए। तो बाबा उठ गए, पर नेत्र खुले तब तक हाँ छाती पे फन उधर है, मुख की ओर नहीं, सामने की ओर। तो बाबा, भाई भी तो होते और कोई होता, बाबा तो धीरे से हाथ फेरा उसके फन के पीछे से, और चंचलों को देखा तो हाथ नीचे कर लेते हैं, कई बार किया। सांप ने कुछ नहीं किया, काटा नहीं, फिर धीरे धीरे चला। उनको किसी से भय तो नहीं ना है। ऐसे अनेकों संत है। जिस कुटिया में रहते उसमें सर्प भी है। सिद्ध भगवान दास जी महाराज बोलते हैं, लोग कहते बाबा आप, हमें तो भय लगता है, आपकी कुटिया में ये सांप है, ना गए। बोले क्या बात है, तो ना गए तो क्या हुआ? ये तो हमारे नाम महाराज के बड़े भाई है, भगवान के बड़े भ्राता है ना, मतलब क्या डर है? अगर तुम लोग भाई भी तो होते हो तो फिर इनकी इच्छा चले जाएगा, अपने आप चले भी गए। भक्तों के लिए जैसे हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे, वहां भी अजगर था। सिद्ध भगवान दास जी की कुटिया में ये सांप था। तो ये डरते नहीं किसी से, निर्भय है, सदा सुखी है। अगर कुछ भोजन नहीं मिला तो भी सुख, मिला तो भी सुख। कभी मुट्ठी भर चना, कभी घृत गाना, कभी सो भी मना, कोई बेचैनी नहीं आए, चिंता नहीं, सदा सुखी। कोई अपमानित कर दे तो भी दुख नहीं, कोई सम्मान दे तो भी सुख नहीं। कोई भगवत में दत्तात्रेय भगवान की कथा, कोई बुला लेते घर पे, बड़ा सम्मान करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, भजन कराते हैं, उन्हें कोई सुख भी नहीं है। हाँ ठीक है, इनकी इच्छा है, भगवत भक्त की इच्छा से चले गए, भोजन किए, दान दक्षिणा मिले, बड़ा आहार आए, मार्ग में चलते चलते किसी ने बोला वहां दे दीजिए, आप क्या करेंगे, दीजिए, सबको लुटा दिए, बस जो कुछ मिला। फिर वही फकीर। अगर कोई अपमानित करता है तो भी कोई दुख नहीं, वे सब छीन लिया। एक बार भोजन में बैठे थे, मधुपुरी करके लाए, जल के नदी के किनारे बैठ गए, जलाशय के किनारे, कछमच को दे करके फिर पाने लगे। उतने में कुछ आए और वाक्य पत्र पे ही मूत्र त्याग कर दिया, बाबा को मारा, पीटा, बांध दिया रस्सी से पैर के साथ, वो भी दुख नहीं। वो कहते ये हरी इच्छा है। नायम जनों में गाते हैं फिर अब तो, नायम जनों में सुख दुख हेतु। ये मनुष्य सुख दुख के हेतु नहीं है। कोई सुख दे रहा है, सम्मान कर, कोई अपमानित कर रहा है, मार रहा है, कोई ये सब कारण नहीं है। तो कौन कारण है? नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह काल कर्मा।
कोई कहते देवता इसके कारण है, कोई ग्रह कारण है, काल कर्म कारण, हम बोलते हैं ना कर्म के कारण ऐसा होता है, काल के कारण, ग्रह के कारण, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। देवता, कर्म, काल, ये सब कोई कारण नहीं। तो कौन कारण है सुख दुख का? ये भागवत का सिद्धांत भगवान बोल रहे हैं, 24 अवतार में आते हैं। बोले मनः परम कारण मामनंति संसार चक्रम परिवर्तयति। मन ही परम कारण, मन के कारण हम संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं 84 लाख योनियों में। मन में सुख तो अब सुखी, मन में दुख दुख। अरबपति भी दुखी रहते, मन में दुख है। अब फकीर आनंद से है फुटपाथ पर या पेड़ के नीचे, तो मन में दुख नहीं, सुखी, परम सुख। तो वास्तव में संत कौन है? जो सुख में है, सदा संतोषी, सदा सुख, सदा सुख में। और सुख कहाँ है? हरिचरण में। भाई कहाँ सुख है? हरिचरण में ही तो। तुलसीदास जी ने क्या कहा? कोई कहे धनवान सुखी, निर्धन क्या कहेगा? धनवान सुखी, उसके बाद गाड़ी है, मकान है, सब कुछ। कोई कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी। और धनवान क्या कहना? नहीं हम क्या सुखी, सुखी तो राजा है। और राजा कहे सुख महाराजा को, राजा कहते हम तो छोटे मोटे राजा, चक्रवर्ती राजा को सुख है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा को सुख है। राजा कहे महाराजा को सुख, और महाराजा कहे इंद्र को सुख है भारी। महाराज कहते अरे हम तो पृथ्वी के मनुष्य है, सुख तो देवताओं का है, इंद्र को सुख है, इंद्र का सुख है भारी। इंद्र से पूछा, अरे हमारा एक कहाँ सुख है? ब्रह्मा जी की एक दिन हमारी आयु है, ब्रह्मा जी के एक दिन हमारी आयु है, और नाना विपत्तियां लगी है, स्वर्ग में देवताओं का आक्रमण बार बार होता ही रहता है, देवता भागे भागे फिरते हैं। नहीं नहीं, सुख नहीं है। तो किसके पास सुख होगा? हाँ, इस ब्रह्मांड में सुख ही तो ब्रह्मा जी होंगे। तो महाराजा कहे इंद्र का सुख है भारी, इंद्र कहे हमारे पास सुख नहीं, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, इंद्र कहे चतुरानन, ब्रह्मा जी सुखी है। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा कहे हमारे पास भी सुख नहीं है। ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख है भारी, विष्णु को सुख है, भगवान है, हम तो कठपुतले हैं। जो सुख तो विष्णु के पास है। और विष्णु कहे, विष्णु कहते मेरा सुख कहाँ है? जब भक्त बुलाता है जाना पड़ता। रात्रि में द्रौपदी ने बुलाई, द्रौपदी ने बुलाया, हम भागे चले गए। दुर्वासा ऋषि के भय से पांडव व्याकुल थे, हम सो भी नहीं पाते, जब बुलाते वक्त जाना पड़ता। हम भोजन करने बैठे, तुरंत उस समय बुला लिया गजेंद्र ने, गजराज ने, हमें थाली छोड़कर भागना पड़ा। तो सुख किसके पास है? तुलसीदास विचार कहे, बिन हरि भजे सब जीव दुखारी। जो हरि भजे उसी के पास सुख है, और हरि भजन बिना जो जीवन बिताते वो सबसे दुखी है। तो सुख है हरि भजन करने वाले के पास। इससे आश्रम वेश से लेना देना नहीं, आश्रम वर्ण वेश, जिसके जो हरि भजन करता है, का चंडाल करता है वो सुखी है। जो हरि भजन में डूबा हुआ है और कोई चिंता नहीं, वो सुखी, परम सुख। तो हरि चरणों में ही सुख है, हरि भजन में ही सुख, सुख कहीं और नहीं। सुख के निकेतन प्रभु, जिन्होंने हरिचरण आश्रय कर लिया उनके पास सुख ही सुख है, सदा सुख सागर में ही तैरते रहते हैं। इसलिए के संतः के वसन, ऐसे सुख में रमन करने वाले ही संत हैं।